जब भगवान की अनंत असीम कृपा होती है, जब अनंतानंत करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब भगवान की मंगलमय सत्संग कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है, सज्जन उपस्थित होता है कि इस संसार में सब चीजें तो आपको श्रम से धन से मिल जाएगा, भगवान के सत्संग उनकी कथा तो उनकी कृपा के बिना मिलना सर्वथा संभव है। क्योंकि इसका प्रमाण आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान दे रहे हैं। तीन चीजें इस संसार में परम दुर्लभ हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीन चीजें इस संसार में परम दुर्लभ है, क्या क्या? तिवारी जी, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्। तीन चीजें परम दुर्लभ हैं, वो एकमात्र भगवान के अनुग्रह मन कृपा से ही मिले। क्या क्या है वो तीन चीजें? तो कहते मनुष्यत्वम, मनुष्य तन की प्राप्ति परम दुर्लभ है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुए। मुमुक्षत्वम, मनुष्य तन के बाद मोक्ष की इच्छा, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का भाव जगना, या भगवान के चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्रेम का मिल जाना। और तीसरा है महापुरुष समागमः, भगवान के संत भक्तों का समागम मिलन। ये तीन चीजें परम दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चीज को कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, जय जय। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी ये मनुष्य तन परम दुर्लभ है सज्जनों। विष्णु पुराण में एक प्रमाण आता है, श्लोक आता, गायन्ति देवाः किल गीतकानि। देवगण हम मनुष्यों की बड़ी बड़ाई करते हैं। भारतवर्ष में जो व्यक्ति जन्म पा जाए वो बहुत भाग्यशाली है। भगवान से देवता भी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरा जन्म भारत की भूमि में हो जाए। भले ही देवता हम लोगों से पूज्य हैं, बड़े हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, मालिक हैं हमारे, लेकिन यदि मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान के चरणारविंद की भक्ति सेवा करनी है, दिव्य ज्ञान चाहिए, तो उनके लिए देवतन को छोड़ करके मनुष्य तन धारण करना पड़ेगा। मनुष्य तन जो पा गया, उन देवताओं के स्वर्ग लोक पर चरण रख के आगे वैकुंठ जा सकता है। इसलिए देवता मनुष्यों से जला करते हैं, मात्सर्य होता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और बड़े भाग पाई बशब्द संगा। मनुष्य तन के बाद सत्संग मिल गया, उससे बढ़कर के इस संसार में दूसरा कोई चीज नहीं। सज्जनों, संसार में जिन लोगों ने जो कुछ भी पाया
उसके मूल में कहीं ना कहीं भगवत कृपा ही मूल है, सत्संग ही मूल है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ लगी पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। चाहे कोई क्यों ना हो, अंगुलीमाल के जीवन को कौन नहीं जानता है। महात्मा बुद्ध ने कृपा कर दी तो कितने सुंदर साधक हो गए, उनके अनुयायी हो गए, वो सागर से तर गए, पार हो गए। सज्जनों, भागवत की गाथा बड़ी ही भगवत कृपा से पुण्य से प्राप्त हुए, और वो पुण्य हमारे दुर्गापुर गांव में तिवारी परिवार में उदय हुआ है। ब्रह्मदेव तिवारी जी, प्रेम से आपको मास्टर साहब जी कहते हैं, बोलो राधे राधे, क्योंकि आपने आजीवन पर्यंत विद्यार्थियों को सुंदर शिक्षा का दान दिया। सज्जनों, स्वयं गुरु पद पर बैठे रहे जीवन भर। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की स्तुति किया है, मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की स्तुति करते हुए शुकाचार्य के चरणारविंद का स्तवन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषमी। भगवत कृपा के बिना सत्संग ना ही मिले सज्जनों। और सत्संग की तो इतने दिव्य महिमा है तिवारी जी कि सत्संग रूपी गंगा में कितना भी बड़ा महापापी से महापापी क्यों ना हो, एक बार गोता लगा ले तो जीवन धन्य हो जाता है सज्जनों।